सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2020, चैप्टर नंबर 2022। इसमें क्या होता है, एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो न्यूरल सिस्टम में जो होता है वो हाइपोथैलेमस आता है नर्वस सिस्टम में, और ग्लैंड जो आते हैं बाकी सारे हो गए जो उसके नीचे आ गया हाइपोथैलेमस। जैसे नर्वस सिस्टम में तो हाइपोथैलेमस आता है, उसके नीचे कौन कौन आता है, उसके नीचे आता है जरा पिट्यूटरी आता है, फिर पीनियल आता है, फिर थाइमस आता है, फिर थायराइड आता है, फिर पैराथायराइड आता है, फिर थाइमस आता है, फिर एड्रीनल आता है, पेनक्रियाज आता है, पेनक्रियाज फिर एड्रीनल आता है। तो वो सब क्या होगा, वो तेरे एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सारे जितने भी है ना। ये ड्राइंग दे रखी है, जितने भी हम ग्लैंड पढ़ेंगे चैप्टर में, पिट्यूटरी हो गया, फिर पीनियल हो गया, फिर थायराइड हो गया, फिर पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एड्रीनल हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है तेरे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो एक है वो क्या है, नर्व सिस्टम का पार्ट है, पर उसको भी क्या कर लेते हैं, उसको भी ग्लैंड मान लेते हैं। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी लिखा हुआ है, वैसे नर्व सिस्टम का पार्ट है, पर डायग्राम एंड समरी में एंडोक्राइन का पार्ट दे रखा है। तो ये क्या कर दिया, एंडोक्राइन के पार्ट में आ गया, जबकि ये नर्वस के पार्ट में है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो एंडोक्राइन के पार्ट में आना चाहिए। तो पिट्यूटरी है, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब क्या है तेरे एंडोक्राइन के पार्ट हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, बता दे तेरे को। अब वही लिखा हुआ है तेरे यहाँ पे, ह्यूमन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी। मतलब वही चैप्टर 2021 में पढ़ा था हमने कि ह्यूमन कोऑर्डिनेशन कौन कराता है, दो कराते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये पॉइंट टू पॉइंट होता था, फास्ट होता था, और फास्ट होता था तो छोटे काम के लिए शॉर्ट लास्टिंग होता था, और ये एंडोक्राइन था और स्लो था तो ये लॉन्ग लास्टिंग था। वही लिखा हुआ है, ये हमने चैप्टर 21 में पूरा पैराग्राफ पढ़ रखा है। और एक लाइन ये देख लियो जो समझ नहीं आई मेरे को भी, एज द नर्व फाइबर्स नॉट इंटरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, इंटीग्रेशन एड्स टू बी परफॉर्म। बस ना याद रख लियो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मतलब ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं सबसे पहले, तो ग्लैंड्स होते हैं तीन तरह के। एक होता है एंडो, एक्सो और हेट्रो। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, इस साइड में तेरा एंडो है, इस साइड में कौन सा है, एंडो एक्सो। एंडो एक्सो लिखा हुआ है, ये हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 के उसमें पढ़ा है हमने, चैप्टर 7 में पढ़ा है ना हमने, कौन सा कंपाउंड था जो भी था देख लियो। तो ये ठीक है, तो ग्लैंड्स कितने तरह के, सबसे पहले एंडो, फिर एक्सो, फिर ये। तो हमारा एंडो में क्या होता है, एंडो में क्या होता है, सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन्स होता है। इनके पास क्या होता है, डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस होते हैं, ये तो पता ही होगा, क्योंकि एंडो है। क्योंकि हमारी एक्स डी थी, हमारी क्या थी, एक्स डी थी, मतलब एक्स डी थी, तो डी थी, तो डी है, डक्ट है, इस पे डक्ट है एक्सोक्राइन पे, तो इस पे डक्ट नहीं है, डक्टलेस हो गई। अगर डक्टलेस हो गई और इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। इसका सिक्रीशन हो गया हार्मोन्स, ठीक है। और क्या हो गया तेरा, सिक्रीशन हो गया तेरा हार्मोन्स। और क्या हो गया तेरा, फिर इसके बारे में ये अपना क्या करती है, सिक्रीशन का हार्मोन्स हो गया, और डायरेक्टली क्या करती है, ब्लड में डाल देती है, पोर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, और टारगेट ऑर्गन्स में डायरेक्टली डाल देती है, या रीच डिस्टेंसली लोकेटेड टारगेट्स ऑर्गन, ठीक है। और हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है, जो तुम पढ़ रहे हो, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है। हार्मोन की डेफिनेशन 3 पॉइंट में डिफाइन है। हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, मतलब कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता उनके अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ नहीं होता, वो क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। इंट्रा नहीं, इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं, सेल से सेल में, मतलब एक सेल से निकलेगा हार्मोन तो दूसरी जगह सेल पे ऐड करेगा ना, उसी सेल में अंदर ऐड कर जाएगा, इसलिए क्या होते हैं, इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं। और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब लेस अमाउंट, ट्रेस मतलब लेस होता है, मतलब लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स की 3 डेफिनेशन है, ठीक है। अब आता था एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या थी, एक्स थी, एक्स क्या थी, डी थी, एक्स क्या थी, डी थी, ठीक है। तो एक्स पे क्या है, डी है, एक्स पे क्या है, डी है, ठीक है। और क्या होगा तेरा, इसके अंदर कौन सी आती है, सारी डक्ट आती है, जितनी भी सारी डक्ट आती है, म्यूकस, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्या आते हैं, एक्सोक्राइन ही होते हैं। और सेरिमुलस ग्लैंड जो कान में निकलता है, वही जो ईयर वैक्स हो गया, वही सेरिमुलस ग्लैंड होता है। और तो एक होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है तेरा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड या कंपाउंड। पेनक्रियास को कंपाउंड लिखा हुआ है वहां पर, पेनक्रियास का जब टॉपिक पड़ेगा तो सिर्फ कंपाउंड लिखा हुआ है, मतलब कंपाउंड भी क्या होता है, मिक्स्ड जो होता है, और हेट्रोक्राइन होता है, तो कंपाउंड भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है तेरा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जिसमें एक्सो और एंडो दोनों होते हैं, ठीक है। अब उसमें एग्जांपल क्या है तेरा, पॉट, पॉट में क्या है तेरा, पेनक्रियास, ओवरी और टेस्टिस, ये क्या है तेरा, हेट्रोक्राइन है, पॉट पॉट पॉट, एक्स डी थी, और ये नॉट डक्टलेस हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पड़ेगा, ये वाले, ये कितने सारे हैं, ये यहाँ पे पिट्यूटरी, पीनियल, पेनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला, और जीआईटी, लीवर, किडनी और हार्ट, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन से आते हैं तेरे, मैं इनकी लोकेशन यहीं पे याद कर ले। वैसे मैं लोकेशन तेरे को बता दूंगा सारी, और लोकेशन हो जाए तो बता देता हूँ। और अगर तू देखेगा तो क्या पे होती है लोकेशन इनकी, देख। सबसे पहले हमने ऐसे याद रख रखा है, पिट्यूटरी का हमने पी पहले लिख लिया, पी हमने ऑर्डर वाइज नहीं लिखा हुआ है, पी फिर टी पी, क्योंकि थायराइड पैराथायराइड ऐसे लिख लिया। जबकि पिट्यूटरी के बाद पीनेल आता है, पीनेल के बाद थायराइड आता है, थायराइड के बाद पैराथायराइड आता है, फिर थाइमस आता है, फिर थाइमस के बाद पैंक्रियाज आता है। तो मैंने पी पहले लिख लिया, फिर टी पी और टी ए, और फिर टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी और पीनियल क्या है, नर्वस में है, और नर्वस में है, और नर्वस सिस्टम क्या होता था, एक्टोडर्मल। तो ये क्या होंगे तेरे, एक्टोडर्मल होंगे, और एक क्या है, एक पिट्यूटरी है, एक पीनियल है। फिर आता तेरा पैंक्रियाज और थायराइड। पैंक्रियाज और थायराइड में क्या है तेरा, पैंक्रियाज, थायराइड और ये क्या होंगे तेरे, एक होंगे, एक पैंक्रियाज होता है और एक थायराइड होता है, समझ गया ना। पैंक्रियाज तो एक ही होता है ना हमारा, तो एक ही ग्लैंड होगा इसका। और थायराइड क्या होता है, थायराइड का तो एक ही ग्लैंड होता है। जबकि पैराथायराइड के कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं। तो कितने हो जाएंगे तेरे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसके क्या होते हैं, पीछे लगे होते हैं। पैराथायराइड क्या होते हैं तेरे, पीछे लगे होते हैं, तो 4 होते हैं। और थाइमस कितना होता है तेरा, थाइमस तो एक ही होता है, जो यहाँ पे दिल की यहाँ पे होता है, तो थाइमस एक होता है। और एड्रेनल के कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब एक पेयर होता है। कौन सा, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है और एक एड्रेनल मेडुला होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स वाला क्या होता है, मेसोडर्मल होता है, जबकि ये क्या होता है, मेडुला वाला एक्टोडर्मल होता है। एक्टो, एंडो नहीं, एक्टो होता है, तो उसको हमने याद रख लगा है, मैक्टो और सीएम। ठीक है, और इसमें क्या होता है तेरे, ये 4 क्या होते हैं सारे। इसके बाद जैसे ये हो गया, फिर आ गया तेरा पैंक्रियाज, मतलब थायराइड चालू हो गया, थायराइड मतलब गले से चालू हो गया। अब गले से नीचे क्या आ गया तेरा, ये सब रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सब आ गया। तो ये सब क्या थे तेरे, एंडोडर्म से बने हुए थे, तो क्या हो जाएंगे तेरे, एंडोडर्म हो जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेशन सब क्या थे, एंडो थे, तो ये सब क्या जाएंगे रेस्पिरेटरी में। और ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव में आ गया पैंक्रियाज, थायराइड इसमें आ गया, पैराथायराइड भी इसमें आ गया रेस्पिरेशन में, थाइमस कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो सब क्या हो जाएंगे, एंडोडर्म आएंगे। और ये एक होते हैं, थाइमस एक, ये एक, बस पैराथायराइड 4 होते हैं, और एड्रिनल 2 होते हैं, एड्रिनल और मेडुला ये होता है। टेस्टिस भी 2 होती हैं, ओवरी भी 2 होती हैं, और दोनों क्या होती हैं, मेसोडर्मल होती हैं, ध्यान रखियो, मेसोडर्मल होती हैं। रिप्रोडक्शन वाली क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन वाली क्या होती है, मेसोडर्मल होती हैं। क्या होती है, रिप्रोडक्शन वाली क्या होती है, मेसोडर्मल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोकेशन पढ़ते हैं, ये अगर लोकेशन देख लेते हैं इनकी। अगर मैं लोकेशन देखूँ तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम तेरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है तेरी, हाइपोथैलेमस की लोकेशन बेसल पार्ट ऑफ डाइसिफेलॉन फोर ब्रेन, जो इस चैप्टर में लिखी हुई है, चैप्टर 29 में। और 21 में लिखी हुई है बेस ऑफ थैलमस। क्या लिखी हुई है, बेस ऑफ थैलमस में होता है, मतलब थैलमस के क्या होता है, नीचे होता है, क्योंकि थैलमस के नीचे बाद हाइपोथैलेमस आता था फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में क्या पढ़ा था हमने, फोर ब्रेन 3 पार्ट से बना होता था। किस किस से बना होता था, फोर में बना होता था तेरा, हाँ, फोर ब्रेन में क्या पार्ट थे, फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, कौन कौन सा, सेरिब्रम, थैलमस, फिर एपिथैलेमस। थैलमस फिर क्या था, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किसके नीचे होगा, बेस ऑफ थैलमस के होगा, मतलब जो थैलमस का बेस होगा उसके ऊपर बैठा होगा ना, समझ रहे हैं ना। थैलमस फिर हाइपोथैलेमस, जैसे ये थैलमस हो गया तो इसके नीचे है थैलमस, तो बेस ऑफ थैलमस है ना, इसका जो बेस है थैलमस का उसके नीचे है, बेस ऑफ थैलमस हो गया ना। और बेसल पार्ट ऑफ डाइसिफेलॉन, डाइसिफेलॉन कौन सा था, डाइसिफेलॉन हम थैलमस और हाइपोथैलेमस दोनों का बोलते थे, तो बेसल पार्ट ऑफ डाइसिफेलॉन भी हो गया फोर ब्रेन का। ठीक है, हाइपोथैलेमस की लोकेशन हो गई। अब आती है लोकेशन तेरी पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन में होते हैं बोनी कैविटी होती है, जिसे बोलते हैं हम सीला टर्सिका। क्या बोलते हैं उसको, सीला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीला टर्सिका होती है, जो अटैच होती है हाइपोथैलेमस में बाया स्टॉक, स्टॉक से अटैच होती है, जो इनफंडिबुलम होता है स्टॉक का नाम, पर वो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, इतना ध्यान रखना है। बोनी कैविटी कॉल्ड सीला टर्सिका अटैच टू हाइपोथैलेमस बाया स्टॉक। फिर आता है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड क्या होता है, लोकेशन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। पीनल ग्लैंड क्या होता है, हमारे पीछे होता है, पीछे हमारे क्या होता है, सर के पीछे होता है, मतलब सर के पीछे वाले पार्ट में होता है। लोकेशन ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पीछे होता है। और लोकेशन ऑन एपिथैलेमस या डाइसिफेलॉन, एपिथैलेमस या डाइसिफेलॉन के ऊपर होता है। लोकेशन ऑन उसके ऊपर एपिथैलेमस और डाइसिफेलॉन के ऊपर होता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड क्या होता है, गले में आ गया, तो कंपोज ऑफ 2 लोब से बना होता है, विच आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के गले के अंदर आ गया है, तो ट्रैकिया के बोथ साइड पर होता है, बोथ या इधर साइड ऑफ ट्रैकिया 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। और पैराथायराइड का होता है, पैराथायराइड का होता है थायराइड के पीछे ही होता है, और 2 लोब पे, मतलब ईच लोब पे 2 लगे होते हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हैं बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही होते हैं। और थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है ट्रैकिया के पीछे, ट्रैकिया पे होता है। फिर जैसे थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोबुलर स्ट्रक्चर है ये भी, और लोब्स तो ये भी थे, और ये भी लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये लोबुलर स्ट्रक्चर है। और क्या होता है, इसकी लोकेशन है बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स, लंग्स से क्या होता है, बीच में होता है, मतलब सेंटर में होता है। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड होता है। बिहाइंड मतलब क्या है, आगे है पीछे,
या बिलो बिहाइंड का मतलब देख लियो, मतलब उसके पीछे हो या आगे होता है, ठीक है, स्टर्नम के। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, आयोटा के जो होता है आयोटा के वेंट्रल साइड होता है, क्या होता है तेरे बिहाइंड मतलब आगे, तो बिहाइंड मतलब क्या होता है आगे होता है, हाँ बिहाइंड स्टर्नम मतलब स्टर्नम के आगे होता है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। और एक पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन आ सकती है, एक थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आ सकती है, और एक हाइपोथैलेमस की लोकेशन आ सकती है, और पैराथायराइड की आ सकती है, ठीक है, और पीनल ग्लैंड की आ सकती है। और टेस्टिस में क्या आता है, टेस्टिस क्या होता है, प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक ऑफ मेल, स्क्रोटल सैक ऑफ मेल में होते हैं, और आउटसाइड एब्डोमेन होते हैं, पता ही है। एब्डोमेन तो यहाँ तेरा यहाँ पे हो गया, पेट वेट उसके तो भारी होते हैं ना, टट्टे कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, तो स्क्रोटल सैक ऑफ मेल बाहर हो गया। फिर ओवरी पेयर होती है और एब्डोमेन के अंदर होती है ना ओवरी, तो बस। और एक और हो गया तेरा आठवां एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल क्या होता है, पेयर में होते हैं, और क्या होता है किडनी के ऊपर होते हैं। एक मतलब किडनी कितनी है, दो, और एक किडनी के ऊपर एक होता है, तो कितने हो गए, दो हो गए। तो वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर होते हैं, किडनी के क्या होते हैं, ऊपर लगे होते हैं। इनकी लोकेशन में दिखाया था तेरे को। हाइपोथैलेमस तेरा यहाँ पर हो गया, पीनल तेरा पीछे पार्ट में है, पिट्यूटरी तेरा ये रहा, थायराइड पैराथायराइड तेरे यहाँ नेक में हो गया, थाइमस तेरा स्टर्नम के यहाँ पर हो गया। पहले आता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज ऊपर आता है, फिर एड्रीनल आते हैं, दो किडनी के ऊपर भी टेस्टिस, और मेल्स होगा तो मेल में होगा तो वो, ठीक है। तो दिखाता हूँ, जैसे कि होगा ये दो कौन से तेरे, ये दो है तेरे थायराइड ग्लैंड हो गए तेरे, दो लोब्स हो गए, ठीक है। तो ये थायराइड तो एक ही होता है पर दो लोब होते हैं, थायराइड है तो एक ही, थायराइड ग्लैंड तो एक ही है पर दो लोब्स होते हैं, ये और एक ही है। और इसके पीछे, ये तो फ्रंट पार्ट से देख रहा है तू, इसके पीछे कर, तो इस पीछे को हमने ऐसे लगा दिया, इस पीछे को लगाया तो एक ये एक ये एक ये और ये, कितने हो गए, चार हो गए, कितने हो गए, चार हो गए, दो पेयर हो गए, मतलब एक पेयर एक लोब पर है, ठीक है। ये हो गया पीनल ग्लैंड। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के देख ऊपर पार्ट, ऊपर लगा हुआ है, किडनी है ना ये, इसके ऊपर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम एंटीरियर पार्ट में लगा हुआ है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियाज तो पता ही है, शी सेप ड्यूडेनम के बीच में लगा होता था, चैप्टर 916 में पढ़ा था डाइजेशन में। और बस खत्म इनकी लोकेशन। अब हम पूरे चैप्टर में हम जितने भी हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स का नेचर देखते हैं, मतलब जो हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, जो ग्लैंड्स हार्मोन निकालेंगे, उस हार्मोन के चार नेचर होते हैं, चार केमिकल नेचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइडल, आयोडोथायरोइन, और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से जो बने होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, एक होते हैं आयोडोथायरोइन हार्मोन्स, एक होते हैं अमीनो एसिड हार्मोन्स। अब अमीनो एसिड हार्मोन्स में भी कितने होते हैं, अमीनो एसिड कितने तरह का होता है, अमीनो एसिड हमारा दो तरह का होता है, एक कौन सा होता है, टायरोसिन, फिर ट्रिप्टोफैन। टायर पहले पढ़ा है, टायरोसिन टायर पहले पढ़ा है हमने। तो टायरोसिन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आ रखा है। टायरोसिन अमीनो एसिड में कितने आते हैं, टायर पहले, टायरोसिन में कितना आता है, मेडुला, टायर में मेडुला वाला है, मेडुला वाला, कॉर्टेक्स वाला नहीं, मेडुला वाला है। मेडुला दो हार्मोन्स निकालता है, एड्रेनल जिसका नाम है एफिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनल जिसका नाम है नॉर एफिनेफ्रिन। इसको हमने याद रख रखा है मैन से, एम ई और एन, मैन से याद रख रखा है, एम ई और एन। क्या होगा एड्रेनल, एफिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनल, नॉर एफिनेफ्रिन, ठीक है। और एक आता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में कौन सा आता है, मेलाटोनिन जो पीनल ग्लैंड निकालता है, और सेरोटोनिन जो वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लेड मार देगा तो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव तो करनी पड़ेगी वेसल्स को, तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर है ना। और ये क्या होता है, ये हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया। फिर आता है स्टीरॉयडल, स्टीरॉयडल में कौन कौन सा आता है, ईस्ट्राडायोल को ही ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ईस्ट्रोजन है ईस्ट्रोडायोल एक ही बात होती है। स्टीरॉयडल में कौन कौन से आते हैं, टेस्टोजन ओवरी के आते हैं, टेस्टोजन ओवरी के, ये वो क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, स्टीरॉयडल होते हैं, ठीक है। सेक्स हार्मोन स्टीरॉयडल हो गए, टायरोसिन का वो आ गए एड्रीनल मेडुला वाले, और ट्रिप्टोफैन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। और क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स को एंड्रोजेंस क्या होते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं ऑल मेल हार्मोन जितने भी होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस में मेनली कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, तो एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हैं, ठीक है। और एड्रीनल मेडुला का इधर आ गया, तो कॉर्टेक्स का इधर आ जाता है, कॉर्टेक्स का इधर आ गया। कॉर्टेक्स का कौन सा एग्जाम्पल आता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकॉइड्स होता है, इसमें कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है। और फिर आता है थर्ड आयोडोथायरोनिन नेचर, आयोडोथायरोनिन में क्या होता है, T3 और T4 होता है, T3 और T4 में I2 प्रेजेंट होता है। एक और होता है इसका थर्ड पार्ट, इसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को वैसे हम इसके अंदर लेते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कैल्सिटोनिन में I2 एब्सेंट होता है। आयोडोथायरोनिन का मतलब होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, थायराइड हार्मोन भी एक टायरोसिन से बने होते हैं, टायर वाले कौन से हैं, थायराइड हार्मोन भी होते हैं, और टायर वाले मेडुला वाले भी हैं। मतलब टायर के दो हार्मोन है, मेडुला और ये थायराइड वाले, मेडुला थायराइड, टायर मेडुला थायराइड, टायर क्या होगा, टायर मेडुला और थायराइड के हो गए,
ये आता है टायरोसिन से बनते हैं T3 और T4, और कैल्सिटोनिन में ITO एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसमें माना जाता है। अगर कैल्सिटोनिन या एक और सा नाम था, थायरोकैल्सिटोनिन नाम था शायद, वो क्या होते हैं अलग से पूछेगा क्वेश्चन उस पर, ठीक है। फिर आता है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर। प्रोटीन नेचर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन नेचर का कौन सा हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमिक के जितने भी हार्मोन होते हैं, जो मैं दिखाऊंगा तेरे को, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि ये होगा तेरे हाइपोथैलेमस के हार्मोन सारे, ठीक है। ये होगा पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन पढ़ रहा है तू, जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन हो गया तेरा, FS हो गया, LH हो गया, ये तो स्टीरॉयड हो गए, और कौन से बचे तेरे, हाँ FH हो गया, LH हो गया, ये हो गया, और FS हो गया, LH हो गया पिट्यूटरी के अंदर, और कौन सा हो गया तेरा, और ADH हो गया, और मेलाटोनिन वाला भी था शायद, जो भी होगा पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड थे, देख लियो, ठीक है। वो हो गया, और एक होता है कैल्सिटोनिन जो नॉन एडेड होता है, वो भी होता है प्रोटीन होता है। पैराथायराइड के क्या होगा तेरा, ये होगा है, क्योंकि थायराइड तो इधर आ गया था, तो पैराथायराइड के किधर आ जाएंगे। थाइमस का इधर होता है। पेनक्रियाज के जो निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, प्रोटीन नेचर के होते हैं, ध्यान रखियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में लिखा हुआ है, ग्लूकागॉन में प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं इसके, हाइपरकैल्सिक हार्मोन, और ओवरी के रिलैक्सिन जो होता है वही प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है। अब इसमें से हमें ये देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये हार्मोन और ये हार्मोन प्रोटीन नेचर का है कि नहीं है, और प्रोटीन नेचर का है, इनका फंक्शन क्या होता है। नाम नहीं देगा, दे देगा ये दोनों प्रोटीन हार्मोन है, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, ऐसे बोल देता है, ठीक है। तो इसमें से 1 और 4 प्रोटीन और अमीनो एसिड, मतलब एपी क्या है तेरे, क्योंकि और शॉर्ट लास्टिंग है, और 2 3 एसआई कौन से तेरे, स्लो और लॉन्ग है, क्या है तेरे, स्लो और लॉन्ग है, ठीक है। और क्या होता है तेरा मैकेनिज्म ऑफ, अब हम देखेंगे, हम तेरा क्या देखेगा तेरा, हाँ स्लो लास्टिंग हो गए। अब इसके अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं यहीं पर, जो लास्ट में दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स थ्रू सेकंड मैसेंजर, ये हम पढ़ते हैं। देख क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, मतलब ये पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन, लास्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ आ रखा है इस पर। क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनना, जो हम लास्ट साल पढ़ते हैं, लास्ट पेज पे जो है, और एक होता है सेकेंडरी मैसेंजर वाला, जो फर्स्ट पेज पे दे रखा है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, जो फर्स्ट और 4 वाले सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से करते हैं, फर्स्ट और 4 वाले, मतलब अमीनो एसिड डेरिवेटिव, और 4 वाले प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होते हैं, ठीक है। याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एड्रेनलिन क्या होगा तेरा, एक सेकेंडरी मैसेंजर करेगा काम, एपिनेफ्रिन क्या करेगा, एक सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा। कैल्सिटोनिन पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स होंगे वो सबका काम करेंगे तेरा, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, लिपिड इंसॉल्युबल होते हैं, तभी तो जाके मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, नॉट पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पास नहीं कर पाते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो दूर की बात है। और क्या कर जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है NCERT में, FSH दे रखा है। FSH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FSH क्या हो गया तेरा, FSH हो गया तेरा एक पिट्यूटरी हार्मोन में FSH, तो FSH क्या हो गया तेरा, एक सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, मतलब क्या हो गया तेरा, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है FSH दे रखा है एग्जाम्पल। और इसका उस पेज पे दे रखा है तेरा ईस्ट्रोजन, ठीक है। ओवरी सेल मेम्ब्रेन याद रखिए, ओवरी सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, क्योंकि FSH क्या करेगा तेरा, एक ओवरी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। और सेकेंडरी मैसेंजर करते हैं टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है इनके अंदर, टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और इसके अंदर होता है जीन एक्सप्रेशन और हार्मोन फंक्शन, ध्यान रखियो, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन, और ओवरी की ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर आता है तेरा सेकेंडरी मैसेंजर कितने तरह के होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर तेरे 3 दे रखे हैं, कैंप, CH2+, कैल्शियम 2+, और IP3 दे रखा है, NCERT में तीनों दे रखे हैं। और एक और होता है कैंप CGMP होता है, साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फाइड, गुआनोसिन मोनोफॉस्फाइड, जबकि हमारे में दे रखा है कैंप साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और एक और होता है तेरा इनोसोल ट्राइफॉस्फेट, ये दे रखा है। IP3 दे रखा है, NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है। कैंप क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह ऐड कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। फिर आता तेरा बाय बाइंडिंग विद, या तो हार्मोन बाइंड कर जाए, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना ले, तो वो क्या होंगे तेरे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वो क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्रॉस कर जाएंगे, और जाके कर जाएंगे तेरे हार्मोन से जाके चिपक जाएंगे, तो जीन से जाके चिपक जाएंगे, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और क्या होता है तेरे, इंट्रा होते हैं, क्योंकि अंदर होते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, इनसाइड सेल होते हैं। और ये करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन, क्योंकि वो जाकर सीधे हार्मोन क्या कर गए हैं, जीन पे लग चुके हैं, तो जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब वो जीन पे हार्मोन लग चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन जाके सीधे जीन पे लग चुके हैं।
और जीन पे लग चुके हैं तो जीन एक्सप्रेशन भी देंगे, और जीन एक्सप्रेशन देंगे तो क्रोमोसोम फंक्शन भी करेंगे, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किस में बनता है? सेकंड वाले में बनता है, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स वाले में। और यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, जबकि यहाँ पे ओवरी सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, और यहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ होती है, यहाँ पे ओवरी की ग्रोथ होती है, यहाँ टिश्यू की ग्रोथ होती है, ठीक है। और इंटरसेलुलर रिसेप्टर कौन से होते हैं तेरे? स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए और आयोडोथायरोनिन वाले हो गए, 2 और 3 हो गए, 2 एंड 3 वाले। 2 और 3 वाले कौन कौन से हैं? स्टीरॉयडल और आयोडोथायरोनिन वाले। स्टीरॉयडल, स्टीरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन, मतलब ईस्ट्रोजन जो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, ईस्ट्रोजन इसका। तो ईस्ट्रोजन कौन सा होगा तेरा? एक इंटरसेलुलर रिसेप्टर हो गया। और ये वाले कौन सा होगा तेरा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़े इसकी। क्या करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन ऑफ एक्शन। हार्मोन का कैसे फंक्शन होता है, कैसे एक्शन करते हैं, वो पढ़ना है। दो तरह का होता है। हार्मोन प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, से बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन के रिसेप्टर पे जाके हार्मोन बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर तो बोलेंगे उसके। और वो क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर तो टारगेट ऑर्गन पे ही होंगे, टारगेट टिश्यू पे ही होंगे। तो हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, तो वहीं पर तो होंगे, ओनली वहीं पर तो होंगे, ठीक है। अब हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं ऑफ द टारगेट सेल, आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बोलते हैं। एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड टारगेट सेल से बोलते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर। मतलब हार्मोन रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और मोस्टली इंटरसेलुलर रिसेप्टर में कौन से होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, जिससे हार्मोन बाइंड करेगा। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो सेकंड वाले में बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? ईच रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होता है ओनली वन हार्मोन के, मतलब एक हार्मोन से ही वो रिसेप्टर जुड़ सकता है। एंड ओनली वन हेंस रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। पूछेगा क्या रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं? बोलेंगे हाँ, रिसेप्टर सिर्फ अपने ही एक स्पेसिफिक हार्मोन से जुड़ सकता है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। और क्या होता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? लीड्स टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। हार्मोन्स को 4 डिवाइड में पार्ट किया गया है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, जो मैं बता चुका हूँ तेरे को। वहाँ लिखा था ना प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, हार्मोन्स, ये सारे पढ़े हमने, ये सब क्या है तेरे? यही है लिखा हुआ है। जैसे इंसुलिन लिखा हुआ है, ग्लूकागॉन लिखा हुआ है, जो पेंक्रियास से निकलते हैं, ये मैंने पेंक्रियास लिख रखा है। कहाँ गया पेंक्रियास? लिख रखा है, देखिए ये रहा इंसुलिन, ग्लूकागॉन लिखा हुआ है। ऐसे होगा पिट्यूटरी हार्मोन, एफएसएच लिख रखा था मैंने। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हो गए। स्टीरॉयड में कौन कौन सा आ गए? स्टीरॉयड में कौन सा आ गए? स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते थे टेस्टिजन ओवरी वाले, तो कोर्टिसोल भी हो गया था, एक एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भी थे। टेस्टिजन, ईस्ट्रोडायल को क्या कहते हैं? ईस्ट्रोजन कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट्रोडायल, यहाँ लिखा हुआ है, इसे ईस्ट्रोजन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हो गया। आयोडोथायरोनिन के जिसमें थायराइड हार्मोन्स हो गए, T3 और T4। थायराइड हार्मोन्स में 3 होते हैं, पर वैसे हम 2 मानते हैं, मतलब 2 ही मानना है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा तो अलग से पूछेगा। थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? T3 एंड T4 होते हैं। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन से हो गए? एपिनेफ्रिन हो गया, ये लिखा था ना मैं तेरे को, एपिनेफ्रिन लिखाया था, नॉर एपिनेफ्रिन लिखवाया था, ये लिखवाया था ना अमीनो एसिड डेरिवेटिव के वही वाले, ठीक है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। ये जैसे कि एफएसएच दे रखा है, यहाँ पे एफएसएच दे रखा है, और यहाँ पे कौन सा दे रखा है तेरा? यहाँ पे ईस्ट्रोजन दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखियो, एफएसएच और ईस्ट्रोजन, एफएसएच ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें क्या है तेरा? मेम्ब्रेन पे बाउंड करता है, तो वही लिखा हुआ है हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टारगेट सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन पे बाउंड कर रहा है, तो हार्मोन है जाके मेम्ब्रेन पे बाउंड कर रहा है। तो ये क्या? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया, एंटर नहीं करता टारगेट सेल को, बट जनरेट करता है सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, क्योंकि खुद तो जा नहीं पाता। तो सेकंड रिस्पॉन्स वन हार्मोन क्या होता है? फर्स्ट मैसेंजर होता है। अब क्योंकि ये खुद तो हार्मोन जा नहीं सकता है, तो हार्मोन क्या करेगा? रिसेप्टर से कंबाइन करके इसकी मेम्ब्रेन पर, ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ओवरी की है, और यहाँ पे यूट्राइन की है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्राइन में काम करता है, और जो एफएसएच है वो ओवरी से निकलता है, ओवरी में काम करता है, ठीक है। तो ओवरी सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, जबकि वहाँ पे क्या दे रखी है? दूसरी वाली दे रखी है। और एफएसएच क्या मेम्ब्रेन बाउंड कर गया, तो सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा। सेकंड मैसेंजर पे कौन आता है? साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम प्लस और IP3 देखिए रखा है, IP3 दे रखा है ना, साइक्लिक एएमपी और IP3 और कैल्शियम 2 प्लस, विच इन टर्न रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो टर्न रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म, टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेंगे
हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो ये वाले हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर दे रखा है, यहाँ पर आ गए हम, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और आयोडोथर्निन्स। आयोडोथर्निन्स मतलब कौन से वाले, थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। कौन करता है, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन ये करते हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये देखिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, और ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन करते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रहा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे सेकंड मैसेंजर बनता है, यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ क्रोमोसोम रेगुलेशन फंक्शन होता है, यहाँ एफएसएच है, यहाँ ईस्ट्रोजन है, या यूट्राइन सेल वॉल है, यहाँ पे ओवरी सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो ओवरी की ग्रोथ होती है, और यहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ होती है, और ठीक है, और ये जीन इम्पैक्ट करता है, ये अंदर चला आता है, एक एरो दे रखा है, अंदर चला आता है, जबकि हार्मोन से मेम्ब्रेन पे होकर आता है। और ये क्या होता है, लिपिड इनसॉल्युबल होता है। कहाँ गया लिपिड इनसॉल्युबल, ये होता है लिपिड इनसॉल्युबल है, तभी तो ये लिपिड की मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, चैप्टर 8 में पढ़ा था, उसे क्रॉस नहीं कर पाती है, तो लिपिड इनसॉल्युबल होता है ये हार्मोन, और ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, क्रॉस कर जाता है, और बस इतना ही ध्यान रखना था, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखियो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स और आयोडोथर्निन दोनों हैं, और यहाँ पे 1 और 4 वाला है। कौन कौन सा, 1 अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाला, और लिपिड सॉल्युबल अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाला है, और कौन सा है तेरा, और तेरा कोने वाला प्रोटीन पेप्टाइड वाला, ठीक है। और क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट्स, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जो ये ग्रीन मार्क्स का रखे हैं वो तो ध्यान रखियो, ठीक है। अब आते हैं वहाँ पे सेक्टर पे, शाम के तेरे शहर में देख भाई लिख रखा है, एंडोक्राइन लैग डाइस करते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, सिक्रीशन हार्मोन्स होती है, और हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनिज्ड ग्लैंड्स। इनवर्टिब्रेट्स का होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन्स, और जबकि क्या करते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, तरह सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है प्लस फ्यू हार्मोन्स होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है, 2 एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सा आता है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, जबकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है तेरा, पीछे हाइपोथैलेमस भी लिख रखा है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस डायग्राम में बना दिया एंडोक्राइन ग्लैंड लिखकर, ठीक है। और जबकि यहाँ पे लिखा नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम में, ओके नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ऊपर एनसीईआरटी समरी में भी लिख दिया पीछे, तो हाइपोथैलेमस को क्या मानना है, एंडोक्राइन सिस्टम ही मानना है। टेस्टिस तक मेल तक फीमेल लिखा होता, ऑर्गेनाइज इन एंडोक्राइन बॉडीज इन अ बॉडी, इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन जीआईटी, किडनी, लीवर, हार्ट, वो भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो पढ़ेंगे हम, और बस इतना पढ़ना था। फिर तरह हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, हेडमास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके एंडोक्राइन ग्लैंड तो ये है ही, मान लिया इसको, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट तो होता ही है, पर एंडोक्राइन ग्लैंड मान चुके हैं, और ये होता है मास्टर होता है, ये हेड मास्टर है, ये बाप है, ये बेटा है, ये हेड मास्टर है, ये मास्टर होता है, ठीक है। और बेसल हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलन बता चुके थे, फोर ब्रेन, इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, क्या करता है, रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन, मतलब दैट क्वेश्चन आएगा, विच रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, तो पोता कौन सा, हेड मास्टर करता है, हेड मास्टर वाइड स्पेक्ट्रम, पूरा बड़ा जितना भी बॉडी फंक्शन है सारा कौन करता है, वाइड स्पेक्ट्रम, मतलब सारा बड़ा स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसमें होता है हाइपोथैलेमस में 4 पार्ट होते थे, बता रखा था मैंने, था सेंटर, हंगर सेंटर, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते थे, भाई इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो कंटेन करते हैं, को जो बोलते हैं न्यूक्लियाई, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हो गया बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेटर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, इनके जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो हार्मोन्स निकालता है, ये निकालता है हार्मोन्स, जो हार्मोन्स निकालता है वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट और क्या करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। अभी हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन हो गए, हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं तेरे, हाइपोथैलेमस के भी दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है इनिबिटिंग हार्मोन और एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन कितने हैं, 3 है, और इनिबिटिंग हार्मोन कितने हैं, 6 है रिलीजिंग हार्मोन, और इनिबिटिंग 3 है। अब रिलीजिंग हार्मोन में कौन सा आता था, ग्रोथ हार्मोन, GHRH लिखते हैं, अगर लिखते हैं GHRH, या इसको बोल सकते हैं हम STH, STH मतलब ये स्ट्रोमेटोट्रोपिन थायराइड
हार्मोन, और ये होता है प्रोलैक्टिन होता है, वो क्या रिलीजिंग हार्मोन है। थायराइड एक रिलीजिंग हार्मोन है। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि जी तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रोथ हार्मोन में, तो GN लिखना पड़ेगा। गोनाडोट्रोपिन RH रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन से होते हैं तेरे, LH और FSH होते हैं। गोनाडोट्रोपिन से कौन कौन आता है तेरा, टेस्टिस और ओवरी आता है, और टेस्टिस ओवरी में कौन सा होता है, LH और FSH होता है। और एक और होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, वो भी होता है रिलीजिंग हार्मोन। ये सब क्या है, ऑल आर रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटिंग में कौन से हैं, MSH तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। प्रोलैक्टिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो 3 रिपीट हो गए। वही MSH क्या होगा तेरा, इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, प्रोलैक्टिन में इनहिबिटिंग हार्मोन है। और इसके जो होता है सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो सोमैटोस्टैटिन है, STH नहीं है, सोमैटोस्टैटिन है। इनहिबिट कर रहा है, GH को बढ़ने से रोक रहा है, वो सोमैटोस्टैटिन है। मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन एक MSH है, प्रोलैक्टिन है और सोमैटोस्टैटिन है। STH ग्रोथ हार्मोन नहीं है। इसको हमने कैसे याद रख रखा है, इसको हमने याद रख रखा है इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रोकता कौन है, लव स्टोरी को मम्मी पापा और सोसाइटी रोकती है। तो मम्मी पापा और सोसाइटी, मम्मी पापा और सोसाइटी इनहिबिट करते हैं, विलन होते हैं लव स्टोरी में, इनहिबिट करते हैं। ये हाइपोथैलेमस से निकलेंगे तो रोकेंगे एंटीप्रेडेटरी के MSH प्रोडक्टिंग GH मत बना। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमिक के हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक के रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये सेम इसी नाम के पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं जो स्पेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि उधर पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, जैसे प्रोलैक्टिन ये रिलीजिंग हार्मोन है। मतलब रिलीजिंग और इनहिबिटिंग वर्ड जो आएगा वो हाइपोथैलेमस के लिए होता है, और ये प्रोलैक्टिन सिर्फ वर्ड आएगा तो वो पिट्यूटरी का हो गया। ये ACTH RH हो गया तो ये उसका हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ ACTH आएगा तो ये पिट्यूटरी का हो गया, पिट्यूटरी का हो गया। ठीक है, या मेलानोसाइट MSH आएगा या MSHRH आएगा, मतलब रिलीजिंग और इनहिबिटिंग जहाँ वर्ड दिख जाए वो हाइपोथैलेमिक के हार्मोन हो गए। और उसी सेम नाम के ही क्या होते हैं, ये होते हैं मेलानोसाइट, LHS, FSH, टेस्टिस, ओवरी और ये सब होते हैं। ठीक है, और ये सब होगा। ठीक है, देख भाई लिख रखा है, ये जैसे हाइपोथैलेमस से कितना होगा, तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होगा GHRH। ये क्या होगा, एंटीप्रेडेटरी के ग्रोथ हार्मोन पैक्ट करेगा, मतलब GHRH किस पैक्ट कर रहा है, GH पे। ग्रोथ ड्रॉपिंग हार्मोन से पैक्ट कर रहा है इस पे, LH पे, FSH पे, जो कि क्या है प्रेडेटरी के ग्रोथ हार्मोन से है। प्रेडेटरी के क्या है, ग्रोथ ड्रॉपिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इस पे ऐड कर रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH इस पे कर रहा है प्रोलैक्टिन पर। मतलब प्रोलैक्टिन सेम वर्ड की है, पर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग वर्ड RH और IH आ जाए तो वो हाइपोथैलेमस को जाएंगे। थायराइड के RH किस पे कर रहे हैं, थायराइड के ग्लैंड पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, TSH पे। एड्रेनोकोर्टिकॉइड्स के ऐसे स्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस के वर्ड ये होते हैं। अब हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है कि ये करते हैं, ये तो बस इनहिबिट करते हैं, ये तो इनहिबिट और रिलीज करते हैं। अब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो आप पिट्यूटरी के ग्लैंड पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, ये GH और RH वाले। अब हम पढ़ेंगे ये वाले हार्मोन। अब हम देख रहे हैं इसके बारे में। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस 2 तरह के होते हैं, जो मैं बता चुका हूँ, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वो सिक्रीट करे। और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को रोकते हैं कि तू इनहिबिट मत कर, अब तो प्रोलैक्टिन मत निकाल, अब ये मत निकाल, अब ये मत निकाल। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है तेरा हाइपोथैलेमिक हार्मोन की पहचान क्या होती है, उसके पीछे RH लगा हुआ। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, RH हो गया ना, स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स कौन सा है तेरा, गोनाडोट्रोपिन्स एक पिट्यूटरी का हार्मोन है, और GnRH क्या है तेरा, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक से ये मत समझिए कि हाइपोथैलेमिक तो हमने वहां पढ़ा था, हाइपोथैलेमस, थैलेमिक, थायराइड में थैलेमस, ऐसे मत समझ लियो, ऐसे मत समझियो। हाइपोथैलेमिक मतलब हाइपोथैलेमस है ये, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस वर्ड है ये मत समझियो कि हाइपर है, ये मत समझियो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, जो मैं बताता रहा था, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन कौन है, सोमैटोस्टैटिन है, STH नहीं है। ठीक है, और from the pituitary, these hormones originated from the hypothalamic hormones, pass through axons and are released from the nerve ending। ये करते हैं जितने भी ये जो हार्मोन है, द हार्मोन्स originated from hypothalamic neurons, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से निकलते हैं, पास करते हैं एक्सॉन से एंड रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू अ पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम।
पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है तेरा, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इसमें क्या होता है तेरा, इसमें क्या होता है, एक्सॉन से आ रहा होता है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से एक्सॉन से आ रहा होता है, वो किसमें होता है, उसमें होता है पोस्टीरियर में। और एंटीरियर में क्या होता है तेरा, डायरेक्ट ये होती है, पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम होता है। और रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, कौन, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो इस साइड वाली होती है, एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर वाली, वो क्या होते हैं, अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम द ऑफ द हाइपोथैलेमस, वो कहते हैं डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से होती है, समझ गया। वही लिख रखा है देख, ये क्या होते हैं देख, इसमें क्या है, पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम है, इसमें क्या है पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम है, ये क्या पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम है, ये करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से हार्मोन पर, और पोस्टीरियर में डायरेक्ट एक्सॉन पिट्यूटरी में है। हाइपोथैलेमस ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। देख क्या होता है तेरा, ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ऐसा लंबा होता है, इसमें एक स्टॉक लगे होते हैं, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच होता है। इसमें पोस्टीरियर में ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड एंटीरियर होता है और ये वाला पोस्टीरियर होता है। इसमें पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है तेरा, इसके अंदर डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक के न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, एक्सॉन्स डायरेक्ट आ रहे होते हैं तेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे होते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है, इसका न्यूरल रेगुलेशन कंट्रोल करता है। तो वही लिखा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पीवाई की पूछा गया था कि कौन सी पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, तो कौन सी होती है तेरी, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है। तो वही लिख रखा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट अंडर कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। वही रखा है, सोमैटोस्टैटिन, जीएनएच ध्यान रखियो। और क्या रखिएगा, न्यूक्लियाई न्यूक्लियर सेल्स को न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। बस अब हम आ चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होना बोनी कैविटी जो होती है सिलाटर रसिका, जो होती है स्फीनोइड बोन में अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, जो स्फीनोइड बोन में होती है, जो क्या होती है तेरी, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक से अटैच होती है, ठीक है। और क्या होती है तेरी, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो तरह की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या होती है तेरी, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, दो तरह की होती है, एक होती है तेरी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका नाम होता है एंटीरियर का एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। इसको हमने याद रखा है एड से, आद से हो गया, ए डी एडिनो वाली धरती और न्यूरो वाली धरती, एडिनो न्यूरो। तो ये कौन से होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा। इसको हमने याद रखा है पान से, PNN पान से रखा है, पार्स न्यूरो हाइपोफाइसिस नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस में कंफ्यूज होता हूँ, ध्यान रखियो, ठीक है ना। और क्या होता है, पॉसिबिलिटी में बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी डायरेक्ट न्यूरो रेगुलेशन में है, तो ये करती है पॉसिबिलिटी करती है स्टोर, हाँ तो मैं कहता था पॉसिबिलिटी था, पॉसिबिलिटी करती है स्टोर और रिलीज करती है टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को इडेज कहते हैं। वैसे क्या होता है, ये स्टोर और रिलीज करती है, पर ये बनाती नहीं है। हाँ इसको हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी के हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, पर जो एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस ये दोनों बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन या ADH। और ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली एक्सॉन्स के थ्रू, ये क्या होता है, एक्सॉन्स के थ्रू आते हैं, एक्सॉन्स के थ्रू ये दोनों हार्मोन आते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी के दो हार्मोन हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी में दो हार्मोन्स होते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने होते हैं, 6 हार्मोन होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन होते हैं, मतलब पिट्यूटरी में कितने टोटल हार्मोन हो गए, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए और एक ही होता है MSH, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये पार्स, ये होता है पार्स डिस्टेलिस हो गया, ये बीच वाला जो होता है इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो 2 लाइन बना किया है। और ये होता है पार्स नर्वोसा, तो पार्स नर्वोसा के 2 हार्मोन होगा, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन। पार्स इंटरमीडिया का एक हार्मोन होता है, सिर्फ पार्स इंटरमीडिया का एक हार्मोन होता है MSH, इंपॉर्टेंट पार्ट है MSH। मीडियम इंटरमीडिया मीडिया का एक हार्मोन होता है MSH। और एंटीपिट्यूटरी या पार्ट डिस्टेलिस के क्या होते हैं, 6 हार्मोन होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है फ्लैट PG, फ्लैट में कौन सा हो गया था, फ्लैट में हो गया था FSH, LH और ACTH और TSH और प्रोलैक्टिन और GH, PG। मतलब फ्लैट में रहते हैं बच्चे PG पर, मस्त से मतलब वो होता है ना, ये वाला MSH हो गया, और 2 वो हो गए ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। मतलब इसका हमने टोटल ट्रिक बनाते हैं पिट्यूटरी की, मतलब पिट्यूटरी के पूरे ग्लैंड की ट्रिक हो गई। फ्लैट में बच्चे रहते हैं PG पर मस्त तरीके से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। और MSH क्या होगा तेरा, MSH होगा तेरा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
एमएसएच क्या करता है, डार्कन करता है स्किन को। पर जो मिलानिन होता है वो करता है लाइट करता है स्किन को। एमएसएच और मिलानोटोनिन क्या करते हैं, और एमएसएच दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। वो डार्कन करता है स्किन को और ये करता है लाइट करता है। और क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन कौन सा होता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच को लिटेनाइजिंग हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, आईसीएसएच भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एडीएच को बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ट्रॉफिक, ट्रॉफिन या ट्रॉपिक एक ही बात होती है। और जबकि जो होता है ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन से फिजिकल ग्रोथ करते हैं, जबकि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो तीनों ग्रोथ करते हैं, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल। ठीक है ना। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं सिर्फ फिजिकल ग्रोथ करते हैं और थायराइड वाले तीनों ग्रोथ करते हैं। तो बॉडी फिजिकल ग्रोथ करते हैं, मेंटल सेक्सुअल नहीं करते हैं। मेंटल सेक्सुअल कौन सा करता है, थायराइड करता है। थायराइड जो गले में होता है वो करता है तीनों ग्रोथ। ये सब पिट्यूटरी एंटीरियर में बने हैं पर एक्ट अलग अलग जगह करते हैं। ठीक है। तो फ्लैट भी चीज याद हो गया। हाइपोथैलेमस हार्मोन बना रहा है, वो एक्सॉन के थ्रू नहीं भेज रहा, ब्लड में डाल रहे हैं थ्रू वेन इज अ हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो होती है तेरी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमिक हार्मोन पास थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। ये किसी बात है, पोस्टीरियर की बात है। और ये कौन सी बात है, हार्मोन्स रीच एंटेरियर थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटेरियर की बात है। और रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को कि ये 6 हार्मोन बना, तो पिट्यूटरी क्या करता है 6 हार्मोन बनाने लग जाता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुद बनाकर भेज रहा था, बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर एंड रिलीज थे। कौन भेज रहा था, हाइपोथैलेमस भेज रहा था। मतलब हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट भेज रहा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुद बनाकर भेज रहा था और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर और रिलीज कर रही थी। जबकि हाइपोथैलेमस से वो जो रिलीजिंग हार्मोन और इमिटिंग हार्मोन होते हैं वो सिग्नल आते हैं एंटीपिट्यूटरी के पास। एंटीपिट्यूटरी फिर वो 6 हार्मोन बनाती है, ये वाले एलएच एफएसएच। ये हार्मोन तो बनाती है तेरी ये पिट्यूटरी, पर ये दोनों हार्मोन जो एंटीपिट्यूटरी बनाती है वो स्टोर रिलीज करती है। ये दोनों हार्मोन तो हाइपोथैलेमस बनाता है। ठीक है। वही रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। मेन न्यूक्लियर सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई को बोलते हैं हार्मोन्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस थैलेमस में 2 तरह के होते हैं, रिलीजिंग और इनिबिटिंग। रिलीज करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, और ये करते हैं इनिबिट करते हैं। स्टिमुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन और इनिबिट करते हैं, इनिबिटे वाला कौन सा था, सोमैटोस्टैटिन था। इनिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये प्रोड्यूटरी रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। हार्मोन्स ऑरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग। एंटीपिट्यूटरी से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, हाइपोथैलेमस से पोर्टल एंटीपिट्यूटरी में जाता है। ठीक है। ये पेज खत्म, इस पेज को नहीं है। और एक बात और रह गई, इन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो पार्ट्स डिस्टेलिस है और जो पार्ट्स इंटरमीडिया है, ये वाला पार्ट है और ये बीच वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट मर्ज्ड होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होता है, मर्ज्ड होते हैं। वही बात हो गई। सिलेंडर ग्लैंड इज अटैच्ड बाय हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट डिस्टेलिस से बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का बोलते हैं तेरा एंटीरियर से बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एडिनो हाइपोफाइसिस के क्या होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमन जिसे बोलते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया एडिनो हाइपोफाइसिस के। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। समझ रहा है। और पार्ट डिस्टेलिस को मेनली जो पार्ट डिस्टेलिस वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्ट डिस्टेलिस रीजन ऑफ कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कौन बोलते हैं, पार्ट डिस्टेलिस को बोलते हैं। प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोडक्टिव, थायराइड, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, एडीएच, लिटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच। पार्स इंटरमीडिएट सीक्रेट करता है ओनली 1 हार्मोन, मीडिया मेलानोसाइट, एमएसएच, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता है ह्यूमंस के अंदर पार्ट डिस्टेलिस से। पार्ट डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा नहीं, इधर वाला, इस साइड वाला और बीच वाला क्या होता है, ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं। पार्स मीडिया ऑलमोस्ट विच पार्ट डिस्टेलिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जो पार्स नर्वोसा होता है, स्टोर रिलीज करता है 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो सिंथेसाइज करता है एक्चुअली सिंथेसाइज वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। और ये बात है पोर्टल सेक्रेटरी सिस्टम कहाँ पे तेरा एंटीबिलिटी से जोड़ रहा है, और पॉसिबिलिटी को कौन जोड़ रहा है तेरा डायरेक्ट एक्सोन देख आ रहा है, पूरा एक्सोन आ रहा है तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है, डायरेक्ट एक्सोन के थ्रू पॉसिबिलिटी कंट्रोल कर रही है, और पोर्टल सेक्रेशन में थ्रू एंटीबिलिटी के कंट्रोल में है। ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस हो गए, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हो गए, एंटीबिलिटी हो गई। अब अगर है पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स इन ह्यूमंस पार्ट्स मीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्ट स्टेरिस। पिट्यूटरी के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, पिट्यूटरी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे अगर हम, तो पिट्यूटरी के डिसऑर्डर सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हार्मोन्स बाद में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी के डिसऑर्डर कौन से होते हैं, एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स में, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं तेरे पिट्यूटरी के डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन्स में होते हैं। एक होता है हाइपोसिक्रेशन की वजह से, और एक होता है तेरा हाइपर सिक्रेशन की वजह से, मतलब ज़्यादा निकल जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, और एक होते हैं लोअर, कम निकलते हैं, हाइपो मतलब अंडर सिक्रेशन, मतलब कम, अंडर है मतलब अंदर है, मतलब कम है, अंदर नहीं मतलब कम है, मतलब कम निकलते हैं, हाइपो मतलब अंडर है, और हाइपर मतलब ओवर होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स एक पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जिसमें हाइपो कौन सा होता है, कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, चैप्टर 5 फिर जेनेटिक्स में भी आता है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, वो होता है डार्फिज्म। डार्फिज्म किसकी वजह से होता है, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, जो रिजल्ट करता है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब डार्फिज्म, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मतलब डार्फिज्म। 2 पॉइंट, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या स्टंटेड ग्रोथ, डार्फिज्म, कॉन्जेनाइटल 3 पॉइंट, ठीक है। और हाइपरसिक्रेशन की कौन सा होता है, कॉन्जेनाइटल होता है, चाइल्ड बर्थ की वजह से ही, चाइल्ड बर्थ में होता है, पर वो क्या होता है, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, एबनॉर्मल ग्रोथ, जजेंटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसमें लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टंटेड ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ, जजेंटिज्म, कॉन्जेनाइटल। फिर आता है तेरा अडल्ट, फिर अडल्ट आता है, अडल्ट में होता है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब वही ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज में होता है, जो क्या करता है, रिजल्ट करता है सेवरल डिसफिगरमेंट, स्पेशली फेस का होता है, सेवरल डिसफिगरमेंट होता है, जो करता है लीड करता है सीरियस कॉम्प्लिकेशन और प्रीमेच्योर डेथ भी हो जा सकती है। किस उसमें क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है तेरा, सेवरल डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। एक्रोमेगली किसमें होता है तेरा, खली में होता है, खली की मेच्योर डेथ भी हो सकती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में भी है। इसका फेस भी क्या है, टेढ़ा सा हो रखा है, और अडल्ट में हो रखा है कि वो अडल्ट है। तो एक्रोमेगैली किसमें हो रखा है, खली में। एक्रोमेगैली, मिगैली, खली, मिगैली, खली, मिगैली, खली, मिगैली, खली, एक्रोमेगैली, खली, मिगैली, खली में क्या है, सेवरल डिसफिगरमेंट ऑफ फेस है, उसकी खली की डेथ भी हो सकती है प्रीमेच्योर, अगर अनचेक रहा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, अडल्ट में लगता है। और डिजीज हार्ड टू डायग्नोज होती है, कोई खली तो हमें लगता है नॉर्मल बंदा है, पर खली को बीमारी है एक्रोमेगैली। डिजीज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज ऑफ often get undetected for many years until changes in external feature become noticeable. एक्रोमेगैली, खली, मिगैली, खली, मिगैली, खली, डॉर्फिज्म, डजेंटिज्म और एक्रोमेगैली, 3 ही है, सिर्फ 3 डिजीज है, डॉर्फिज्म, डजेंटिज्म और एक्रोमेगैली। ये दोनों कॉन्जेनिटल है, चाइल्ड बर्थ में है। ये हाइपो है, ये हाइपर है, ये और ये हाइपर है। ये लो सिक्रीशन है, ये हाइपर सिक्रीशन है, ये स्टंटेड है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अब इसके हम हार्मोन पढ़ते हैं पिट्यूटरी का हार्मोन। पहला कौन सा हार्मोन था इसका, पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, एक पहला हमने पढ़ लिया ग्रोथ हार्मोन, पहला ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया। ग्रोथ हार्मोन के अंदर हम तीनों डिजीज पढ़ ली। अब ग्रोथ हार्मोन का दूसरा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, कन्फ्यूजन होती है तो ध्यान रखियो। प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, ठीक है। ध्यान रखियो फॉर्मेशन, पीएफ से याद रख लियो, पीएफ से याद रख लियो, क्या कर दियो, पीएफ से याद रख लियो। पीएफ मतलब पी से प्रोलैक्टिन और एफ से फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोलैक्टिन को ध्यान रख लियो, प्रोलैक्टिन को हमने याद रख लिया, पीजी में फ्रेंड रहते हैं, पीजी प्रोलैक्टिन, ग्रोथ, पीजी से ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फिर थर्ड आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम अलग से ही पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। ये कहता है सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फॉर्म फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर फोर्थ पढ़ते हैं हम तेरा ACTH। ACTH मतलब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जो ACTH होता है ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स निकालता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकालता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ACTH जो हम पढ़ते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं, वही तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड टॉपिक हार्मोन होते हैं। जो ACTH है वो एड्रीनल ग्लैंड का ही हार्मोन है। फिर हम पढ़ते हैं तेरा फिफ्थ पढ़ते हैं तेरा LH और FSH। LH क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। LH में क्या होता है तेरा, LH में पढ़ते हैं तेरा, देख एड्रीनोकॉर्टिकॉइड तो तेरा एड्रीनल ग्लैंड से होगा है। फिर आता है LH।
एल एच क्या है तेरा, एल एच क्या है तेरा, एल एच और एफ एस एच स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी, तो उसको क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। मतलब एल एच और एफ एस एच क्या होता है, मेनली टेस्टिस और ओवरी से ही निकल रहे होते हैं। तो एल एच इन मेल्स, मतलब एल एच और एफ एस एच जो होता है वो दोनों में होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, ठीक है ना। और क्या करता है ये, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन तीनों दोनों में होते हैं, पर मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है और मेल फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। अगर ये कम ज़्यादा हो जाए वो किसकी वजह से होते हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड की वजह से होते हैं, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो एल एच इन मेल्स में करता है, एल एच इन मेल्स, एल एच और लिडिक सेल्स बोथ, और लिडिक सेल्स पर एल एच और एल एच क्या बोलते हैं, आई सी एस एच भी बोलते हैं। एल एच और लिडिक सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, मतलब एल एच और लिडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। और एल एच फीमेल में करता है, ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, और फुल्ली मेच्योर फॉलिकल्स में ग्राफियन फॉलिकल्स को, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, इंड्यूस करता है ओवुलेशन को। अरे एल एच सर्ज, अरे एल एच सर्ज, तो इंड्यूस ओवुलेशन कौन करता है, एल एच, एल एच क्या करता है, एल एच सर्ज नहीं आता था 14 दिन पे पहले याद, तो इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो ये भी ध्यान हो जाएगा, और एल एच और लिडिक ये भी ध्यान हो जाएगा। फिर आता जरा फीमेल्स के अंदर एल एच एक और काम करता है, कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है, जो फॉर्म होती है कॉर्पस ल्यूटेम फॉर्म होती है रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को, जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स के टुकड़े बन जाते हैं, उससे कॉर्पस ल्यूटेम बनती है आफ्टर ओवुलेशन के बाद, पता है मेरे को। फिर आ रही एफ एस एच, एफ एस एच इन मेल्स में करता है, एफ एस एच फीमेल में करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ओवरियन फॉलिकल्स की 1 डिग्री प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है कौन, वो एफ एस एच बनाता है। एफ एस एच क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ओवरी के फॉलिकल्स की, जो ओवरी के फॉलिकल्स से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो उसकी ग्रोथ कौन कराता है, एफ एस एच कराता है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो इधर से जो तुम जा रहे हो ना, वो तुम एफ एस एच की वजह से जा रहे हो, और जो 14 दिन पर जब तुम आ गए उसकी वजह से जो अंडा निकलेगा वो एल एच की वजह से होता है, समझ गया ना, ठीक है। फिर आता इन फीमेल्स एफ एस एच एंड एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन फीमेल्स एफ एस एच एंड एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या करते हैं, इन मेल्स में करता है, मेल्स में एफ एस एच और एंड्रोजन बोथ, एफ एस एच और एंड्रोजन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करते हैं, एंड्रोजन तो करता ही था, एफ एस एच भी करता है। छठा हो गया, और सातवां आ गया तेरा मेलानासाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानासाइट क्या करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, रेगुलेट करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कौन करता है, एफ करता है। मतलब एक कीवर्ड हो गया इसका, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मेलानासाइट, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी एंड स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल्स में, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में कौन काम आता है, ऑक्सीटोसिन। एंड मिल्क इंजेक्शन भी कौन करता है, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, ये करता है ऑक्सीटोसिन। जबकि मिल्क फॉर्मेशन कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन, मिल्क फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और मिल्क का इंजेक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और वीनस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, 2 पॉइंट याद रखने हैं, वीनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट चाइल्ड बर्थ और मिल्क इंजेक्शन। एडीएच और वेसोप्रेसिन पे, एडीएच और वेसोप्रेसिन में अगर हम देखें तो एडीएच का काम होता है मेनली लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायरेसिस करना, मतलब उसके लॉस ऑफ वाटर को कम करता है, मतलब यूरिन को ज़्यादा निकलता है ना तो उसको कम करता है, वो कौन करता है, एडीएच और वेसोप्रेसिन करता है। और एडीएच का उल्टा कौन करता है, एल्डोस्टेरोन, वो करता है यूरिन ज़्यादा निकलवाता है। और जबकि एडीएच करता है, एडीएच और वेसोप्रेसिन करते हैं, प्रेस करते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर यूरिन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। डायरेसिस, एंटी डायरेटिक हार्मोन नाम होता है इसका, एडीएच का एंटी डायरेसिस हार्मोन, मतलब डायरेसिस मतलब मूतना, और उसका उल्टा मतलब कम मूतना, ठीक है ना। और एक्ट करते हैं किडनी पे, स्टिमुलेट करते हैं किडनी पे, तो एक्ट करेंगे, एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा था। एंड स्टिमुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, वाटर का मेनली करते हैं। एडीएच का करता है, वाटर का करता है। और एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम दोनों का करता है। एडीएच एक का करता है, एल्डोस्टेरोन बड़ा नाम है 2 का करता है, एडीएच छोटा नाम है 1 का करता है वाटर का। और वो किसे करता है तेरा, वो करता है तेरा सोडियम और वाटर दोनों का, सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी आता है एल्डोस्टेरोन में, पर एडीएच में नहीं आता। अगर एडीएच और वेसोप्रेसिन इफेक्ट हो जाए, अगर उनमें कुछ इफेक्ट हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह होता है, एडीएच की वजह से होता है। और जबकि डायबिटीज मेलाइटस हम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वहाँ पढ़ेंगे। तो एडीएच वेसोप्रेसिन इफेक्ट की वजह से होता है। डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, कंजर्व नहीं कर पाती है, लीड फॉर्मेशन ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन, मतलब जो डायबिटीज इंसिपिडस है ना
वो क्या है तेरा, एक वाटर लॉस है, डिहाइड्रेशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें आईडीएच इन्फेक्ट हो जाता है। और क्या होते हैं अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, तो बाद में पढ़ेंगे। हाँ एक पढ़ लेते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड में दे रखा है। एड्रिनल ग्लैंड की लास्ट लाइन दे रखी है, अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो एंडोक्राइन नहीं होते हैं। जितने हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो तो एंडोक्राइन है, और हार्ट, किडनी और वो भी क्या है तेरे सीक्रेट करते हैं। पर इसके अलावा जो एंडोक्राइन नहीं है, नॉन एंडोक्राइन सीक्रेट करते हैं हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर। पूछेगा ग्रोथ फैक्टर कौन सीक्रेट करता है, वो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट करते हैं। ठीक है, एसेंशियल होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड की लास्ट लाइन दे रखी है। हम पढ़ रहे हैं तेरा ग्रोथ हार्मोन। क्या पढ़ रहे हैं हम तेरा, हम पढ़ रहे हैं तेरा ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रोथ हार्मोन पीडियाट्री के अंदर, फिर पढ़ते हैं हम तेरा प्रोलैक्टिन, फिर TCF पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं हम ACTH, फिर पढ़ते हैं LHFSH, फिर पढ़ते हैं तेरा डैश डैश, पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीशन, अबनॉर्मल ग्रोथ, जिटेंटिज्म, लो सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन, स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिज्म। दोनों किस्म होते हैं, दोनों किस्म होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन, दोनों किस्म होते हैं, कॉन्जेनिटल होते हैं, चाइल्ड बर्थ में होते हैं। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ इन अडल्ट में, स्पेशली मिडिल एज में, सेवरिटी सर्फिगमेंट फेज में, एक्रोमेगैली खल्ली में, मेगैली खल्ली लीड सीरियस कॉम्प्लिकेशन, प्रीमेच्योर डेथ भी सकती है इफ अनचेक। हार्ड टू डायग्नोज होता है अर्ली स्टेज में, ऑफन गेट अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। हम पढ़ रहे हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं प्रोलैक्टिन के अंदर। ठीक है, प्रोलैक्टिन में याद रखने हैं 2 रेगुलेशन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। बस फिर आता है ACTH एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड में होता है, सिंथेसिस करता है सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से। फिर आता है तेरा, इसके बाद आता है LH एंड FSH स्टिमुलेट करता है गोनाडल एक्टिविटी से बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। इन मेल्स में LH स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, और लेडी सेल्स भी करता है। इन मेल्स में FSH एंड्रोजन एंड रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है। इन फीमेल्स में LH सर्च करता है, इंड्यूस ओवुलेशन करता है, ओ फुली इमेच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को जो फॉर्म होता है, फॉर्म रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। आफ्टर ओवुलेशन FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स में। एक ये भी करता है, FSH करता है, FSH डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स भी करता है। फिर आता है MSH के अंदर एक ही बात ध्यान रखनी है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन रेगुलेट करता है। मेलानोसाइट्स मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स, विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल्स, स्टिमुलेट्स द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल इजेक्शन। बस इतना ध्यान रखना है। वेसोप्रेसेंस और ADH फ्रॉम द मेटल ग्लैंड, वेसोप्रेसेंस या ADH एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायरेसिस एंड हेंस इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। एंड इम्पेयर अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ ADH। अगर ADH अफेक्ट हो जाए रिजल्ट होता है डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग, या वाटर लॉस या डिहाइड्रेशन, जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पर है। डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पर है, और डायबिटीज इंसिपिडस से क्या होता है, लॉस या वाटर लॉस होता है जो ADH करता है। ADH इंसिपिडस, ADH इंसिपिडस, ADH इंसिपिडस, ADH इंसिपिडस, वाटर लॉस या डिहाइड्रेशन, इसे बोलते हैं हम इंसिपिडस। ठीक है, फिर आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के अंदर हमें क्या करना है, पीनियल ग्लैंड के अंदर हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। पीनियल ग्लैंड के जितने भी वो दे रखे हैं सारे ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीनियल ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, मतलब पीछे साइड में होता है पीनियल ग्लैंड। पहली बात, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है हार्मोन जो करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का होता है अपोजिट होता है MSH से। MSH का होता है मिलानोसाइट्स। MSH और मेलाटोनिन अलग अलग है। ये करता है मिलानोसाइट्स होते हैं जो क्या करता है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन करता है। मतलब ये करता है जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन, और MSH में डार्क कौन सा करता था वो बताऊंगा तेरे को मैं। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, और मेलाटोनिन यहाँ पर है, वहाँ पे MSH है। MSH और मेलाटोनिन अलग अलग है। यहाँ पे ये मेलाटोनिन है, वो MSH था, वो भी वही काम करता था, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन नहीं करता, पर ये डार्क करता था, वो शायद वाइट करता था, देख लूंगा अभी। मेलाटोनिन वाइट करता था और MSH डार्क करता था। मतलब ऊपर डार्क है नीचे वाइट है, ऊपर डार्क है नीचे वाइट है। ठीक है ना, मेलाटोनिन वाइट करता था और वो डार्क करता था। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मेलाटोनिन एक और काम करता है, 24 आवर डायरेक्ट रिदम ऑफ आवर बॉडी। डायरेक्ट बोलेगा 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी कौन कंट्रोल करता है, या नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल कौन करता है, वो से मेलाटोनिन आंसर आ जाएगा पीनियल ग्लैंड के अंदर।
हेल्थ मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल डायरेक्ट पूछेगा। और इसके अलावा भी पूछ सकता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एडिशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मेंटेन करता है। पीनल ग्लैंड एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। डायरेक्ट याद रखियो, ठीक है ना, क्या रखियो, डायरेक्ट याद रखियो। और ग्लैंड के अंदर सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, मेन फंक्शन ऑफ द साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस कैपेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म डैश। मेलाटोनिन लाइटन स्किन, एमएसएच डार्कन स्किन।